साथियों साल 2022 में साउथ एक्टर विक्रम चियान की एक फिल्म आई जिसका नाम था पोन्नियिन सेल्वन यानी पानी का बेटा। यह फिल्म भारतीय इतिहास के सबसे महान चोल राजवंश पर आधारित है। इसमें चोलों के रहन सहन को काफी अच्छे ढंग से दिखाया गया है। वहीं साथियों अगर हम चोलों के इतिहास की बात करें, दक्षिण भारत में 6ठी और 8वीं सदी के बीच बहुत से महान राज्यों का उदय हुआ। उनमें सबसे महत्वपूर्ण थे पल्लव और पांडे, जो आधुनिक तमिलनाडु पर राज करते थे। आधुनिक केरल में चेय थे और चालुक्य महाराष्ट्र या दक्कन पर राज करते थे। चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था और दक्षिण की ओर अपने राज्य का विस्तार नहीं करने दिया। साथियों इनमें पल्लव और पांड्य जैसे कुछ राज्यों के पास शक्तिशाली नौसेना थी। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों और चीन के साथ आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया। अपनी नौसेना के बल पर इन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण कर उसके कुछ भाग पर कब्जा कर लिया। साथियों चोल साम्राज्य का उदय 9वीं सदी में हुआ था। उसने प्रायद्वीप के एक बड़े भाग को अपने अधीन कर लिया। दक्षिण पूर्व एशिया पर उनका प्रभाव आज तक महसूस किया जाता है। साथियों चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, जो पहले पल्लवों का सामंत रह चुका था। उसने साल 850 में तंजौर पर कब्जा किया। 900 ईस्वी तक चोल कांची के पल्लवों को हरा चुके थे और पांड्यों को भी कमजोर कर चुके थे। मगर राष्ट्रकूटों से अपना बचाव करने के लिए चोलों को लोहे के चने चबाने पड़ गए। कृष्ण थर्ड ने चोल राजा को हराकर चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग को छीन लिया। यह चोलों के लिए बहुत बड़ी पराजय थी, पर वे जल्द ही संभल गए, विशेषकर 965 में कृष्ण की मृत्यु और राष्ट्रकूटों के पतन के बाद। इसके बाद 2 सदियों तक चोल राजाओं ने राज किया। चोल साम्राज्य में सबसे महान राज और उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम था। राज का समय 985 से 1014 ईस्वी तक माना जाता है। राज ने कावेरी की कछाड़ डेल्टा समेत पूरे तमिल क्षेत्र को एकजुट किया और उसके प्रभाव को कलिंग या उड़ीसा तक फैला दिया। उसने विदेशी व्यापार और पड़ोसी देशों पर वर्चस्व के लिए नौसेना के महत्व को समझा। त्रिवेंद्रम में चेय नौसेना को हराया और पिलोन पर आक्रमण किया। फिर उसने मदुरई को जीता और पांड्य राजा को बंदी बनाया। उसने श्रीलंका पर आक्रमण कर उसके उत्तरी भाग को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसकी इच्छा थी दक्षिण पूर्व एशिया में होने वाले व्यापार पर उसका नियंत्रण हो, जिसके लिए उसने बहुत सारे युद्ध किए। मालदीव पर विजय उसके नौसैनिक कारनामों में से एक थी। राज ने कर्नाटक के गंग साम्राज्य के पश्चिमोत्तर भाग पर कब्जा किया और वेंगी को हराया। साथियों राजेंद्र को अपने पिता के जीवन काल में ही युवराज बना दिया गया था और सिंहासन पर बैठने से पहले ही प्रशासन और युद्ध लड़ने का काफी अनुभव कर चुका था। पांड्य और चेय साम्राज्य को पूरी तरह नष्ट कर अपने साम्राज्य में मिलाकर राजेंद्र ने अपने पिता की विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाया। अगले 50 सालों तक श्रीलंका चोलों के अधीन रहा। राज और उसके पुत्र ने अपने विजय की पहचान के रूप में अनेक स्थानों पर भगवान शिव और भगवान विष्णु के मंदिर बनवाए। इनमें सबसे फेमस तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर था, जो 1010 में बनकर तैयार हुआ। चोल राजाओं ने इन मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख लिखने की प्रथा चलाई, जिनमें उनकी वीर गाथा का ऐतिहासिक वर्णन किया गया है। यही कारण है साथियों हम चोलों के बारे में बाकी राजाओं की अपेक्षा अधिक जानते हैं। साथियों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। साथियों चोल साम्राज्य की बाकी जानकारी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।